फिर दोस्तों किया पिकांटो जो है वो अगर आप आसान अकसात के ऊपर एचबीएल से लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी गाड़ी के बारे में कि आप जो है वो अगर इसको एचबीएल से लेते हैं तो देन आपको ये गाड़ी जो है वो कितने तक की पड़ जाती है, आपकी महीने की किस्त जो है वो कितनी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कितने अरसे तक आपने देनी है और आपकी जो है वो डाउन पेमेंट कितनी होगी। तो ये गाड़ी आप जो है वो आसान अकसात के ऊपर ले सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की पे, वहां चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। किया पिकांटो आप सब जानते हैं बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी है, फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं जो कि जितनी भी इस कैटेगरी की गाड़ी हैं शायद ही वो फीचर्स जो है वो उन गाड़ियों में है जो कि इस गाड़ी में जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो एक नहायत ही अच्छी गाड़ी जो है ये आपके लिए है अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं। तो आज हम यही सारी डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने खोली है। तो यहाँ पे आपके पास तकरीबन इसको जो आपको मिल जाता है इंजन 1.0 MPI जो है वो आपको इसमें इंजन मिल जाता है, 69 हॉर्स पावर है, 95 Nm जो है वो इसका टार्क है और 5 स्पीड जो है वो आपको मैनुअल में मिल जाती है और 4 स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली, मतलब इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक ऑटोमेटिक भी आता है और एक मैनुअल भी आता है। तो डिपेंड करता है आप इसमें से कौन सा जो है वो लेना चाहते हैं। उसके बाद जो है इसमें ये सारे फीचर्स शामिल किए हैं। रेयर कैमरा है, इसके अंदर जो है वो टच स्क्रीन है, मल्टी फोकस है, रेयर कॉम्बिनेशन है, इसके बाद एडजस्टेबल मिरर्स हैं, उसके बाद लैंप है, डे लाइट, रेयर वाइपर है और डुअल एयर बैग्स हैं। सबसे अच्छी चीज़ की जो कि आजकल की गाड़ियों में जो है वो नहीं आ रहा वो डुअल बैग्स है और इसमें आपको जो है वो डुअल बैग्स भी फ्रंट सीट पे जितने दोनों लोगों के लिए जो है वो डुअल एयर बैग भी आपको दिया हुआ है। खुदा ना खास्ता आपका जो है नुकसान होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, देन एयर बैग इसमें शामिल हैं। इसी तरह जो है चाइल्ड एंकर्स भी हैं इसमें और इसी तरह जो है वो आपको सीट जो है पीछे से आप उसको बेल्ट टाइप भी बना सकते हैं, रेयर हेडरेस्ट भी हैं, इसी तरह जो है पावर विंडोज़ हैं और उसके बाद जो है वो अंडर फोल्ड बॉक्स भी है। उसके बाद जो है वो आपको एबीएस मिल जाता है इसके अंदर। उसके बाद ग्लोव बॉक्स जो है वो लैंप इसमें मिल जाता है, उसका ग्लासेस होल्डर हैं, 4 स्पीकर्स हैं और इसमें आपको ये वाले जो है वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। इनमें से जो भी आप लेना चाहें वो वेरिएंट आप इसमें से ले सकते हैं। और इसमें जो है 14 इंच अलॉय जो है वो रिम आ जाते हैं जो कि, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि फर्स्ट जो है वो 2 ईयर फ्री सर्विस आपको शामिल होगी और इसी तरह जो है स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी तकरीबन आजकल पूरे पाकिस्तान में शामिल है और 4 जो साल है इसको जो है वो आपको वारंटी जारी की जाएगी और या आप जो है वो 1 लाख किलोमीटर चले हों इसकी वारंटी भी आपको जो है वो किया स्पोर्टेज की जानिब से, जो किया किया कंपनी की जानिब से जो है वो मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं, हमने इसको लेना है एचबीएल से। तो एचबीएल सबसे पहले हम इसकी प्राइस को देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आए किया पिकांटो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है, प्राइस रेंज जो है वो 38,50,000 रुपये इसकी जो है वो प्राइस देखने को मिल जाती है। तो ये 38 लाख अगर आप नगद लेते हैं तो ये आपको जो 38,50,000 रुपये की गाड़ी जो है वो पड़ जाती है, नई गाड़ी 0 मीटर। लेकिन इसी गाड़ी को हमने लेना है, वो लेना है एचपीएल से। तो एचबीएल की हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। आप खुद भी यहाँ पे सारी डिटेल, जितनी भी डिटेल्स होती हैं आप खुद भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे की फीचर्स की बात करें तो आपके पास यहाँ पे की फीचर्स हैं कि फाइनेंस न्यू एंड यूज व्हीकल फॉर पर्सनल यूज, के आप जो है यहाँ से नई और पुरानी दोनों गाड़ियाँ जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो टेन्योर है वो 1 से 5 साल के अरसे में जो है वो आप 1000 सीसी तक गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। 1 से 3 साल के अरसे में जो है वो आप 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी अगर ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं। किया पिकांटो जो है वो आपके पास 1000 सीसी में आ जाते हैं, तो हमें 1 साल से 5 साल का अरसा मिल जाता है कि हम आसान अकसात के ऊपर गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसमें तकाफुल भी शामिल है जो कि एचपीएल की तरफ से आपको दिया जाता है। इसी तरह जो है वो रेंटल इसका तब स्टार्ट होता है जब गाड़ी आपको डिलीवर हो जाती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि गाड़ी जब आपको मिलेगी तो देन आपकी किस्तें जो हैं वो स्टार्ट होंगी और क्विक प्रोसेसिंग है और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद ऑप्शनल पार्शल पेमेंट्स भी इसके अंदर शामिल हैं और उसके बाद अर्ली टर्मिनेशन भी शामिल है। तो ये दोनों अच्छे ऑप्शन हैं कि आप जो है वो किसी टाइम एक बल्क पेमेंट कर सकते हैं और ये है कि अगर आपकी थोड़ी किस्तें रह जाती हैं और आप एक साथ अमाउंट दे के जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास, जिसको अर्ली टर्मिनेशन कहते हैं, वो ऑप्शन भी आपके पास शामिल है। क्राइटेरिया और वो बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे, पहले सीधा हम आएँगे मुद्दे के ऊपर और हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि आया तो आपको ये गाड़ी जो है वो कितने तक की बैंक से जो है पड़ जाती है। यहाँ पे कस्टमर टाइप है तो यहाँ से आप जो है वो अगर सैलरी वाले हैं और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है इस बैंक के साथ तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। न्यू है और सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और रिपीट कस्टमर हैं या दूसरी तरफ मतलब कर्जा ले रहे हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। तो हम कहते हैं कि हम जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं इस बैंक के। और इसी तरह जो है बुकिंग आप करना चाह रहे हैं रेडी बुकिंग, तो हम कहते हैं कि हमने गाड़ी लेनी है तो हम रेडी बुकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। टेन्योर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 1 से 5 साल, मतलब आप 1 से 2 से 3 से 4 से 5 साल तक जो है वो आप गाड़ी
ले सकते हैं। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल के अरसे में गाड़ी जो है वो लेना चाहते हैं। उसके बाद व्हीकल की प्राइस हमने जहाँ पे देखी थी, तो इसकी प्राइस है 38,50,000। तो मैं यहाँ से जो है उसकी प्राइस सेट कर लेता हूँ, जो कि है 38,50,000। तो यहाँ से हमने जो है वो इसकी प्राइस सेलेक्ट कर ली, जो कि 38,50,000 रुपये होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपके पास कम से कम आप 30% कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 50% कर सकते हैं। टोटल इंस्टॉलमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिज़ायर फाइनेंसिंग अमाउंट जो बैंक आपको देगा वो 26,95,000 जो है वो आपको बैंक की जानिब से जो है वो मिलेगा। इसी तरह जो है वो आप टोटल जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, मतलब हर महीने जो आपने किस्त देनी है वो बनेगी 59,712 रुपये, जो कि आपने हर महीने जो है वो देनी है। अब बात कर लेते हैं कि आपने जो है डाउन पेमेंट जो है वो कितनी करनी है। तो यहाँ पे आपके पास कस्टमर शेयर के नाम से ऑप्शन आ गया, जिसमें आप 11,55,000 रुपये जो है वो अगर डाउन पेमेंट करते हैं, तो देन आप ये डाउन पेमेंट करेंगे और महीने की किस्त देन आपको जो है वो 59,712 रुपये जो है वो आपकी महीने की किस्त जो है वो आपको पड़ेगी। ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपको 13,000 रुपये जो है वो लगेगी, और इसी तरह जो है बाकी डिटेल यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं, उस हिसाब से 60 किस्तें जो है वो आपकी बनेंगी। और हर महीने आपने जो है वो अगर नीचे शेड्यूल देखा जाए, तो आप हर महीने जो है वो इस हिसाब से तकरीबन जिसमें तकाफुल मिलाकर भी जो है वो 65,198 रुपये आपको टोटल जो है वो महीने की किस्त जो है वो पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को कम भी करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप अगर इस किस्त को कम करना चाहते हैं, तो आपके पास सिंपल ये हल है कि आप जो है वो डाउन पेमेंट जितनी ज़्यादा करेंगे, उतनी ज़्यादा जो है वो आपके पास यहाँ पर आप जो है वो कम किस्तों के ऊपर गाड़ी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मैं 50% के ऊपर जाता हूँ, 50% के ऊपर आपकी जो टोटल डाउन पेमेंट बनेगी वो तकरीबन 19,25,000 रुपये बनेगी, और आपकी हर महीने की किस्त जो है वो 45,651 रुपये जो है वो आपकी किस्त जो है महीने की बनेगी। लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट जो है वो हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हम इसको किधर मिडल में सेट कर लेते हैं, जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जो है वो हम 30% तो हम दे रहे थे, लेकिन हम इसको 40% या 45% जो है वो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम इसको 40% जो है वो डाउन पेमेंट करते हैं, तो 40% के हिसाब से जो है 15,40,000 हमने डाउन पेमेंट की। यहाँ पे आपकी किस्त जो है बनेगी तकरीबन 51,182 रुपये हर मंथ की किस्त जो है वो बनेगी, जिसको मिल मिला के अगर इसमें काफुल भी शामिल किया जाए तो 56,668 रुपये जो है वो आपकी हर मंथ के हिसाब से किस्त जो है वो बनेगी। ये तो है कि आप जो है वो इस तरह आसानी से ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि एट द एंड आप बैंक को कितना ऊपर दे रहे हैं, आया ये आपके लिए सौदा फ़ायदेमंद भी है या नहीं है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप जो है वो किस्तें दे रहे हैं 51,182 रुपये। हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं 51,182 रुपये जो है वो आप हर मंथ दे रहे हैं, 60 महीनों तक आपने ये किस्तें देनी है। तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो आपका 30,70,920 रुपये जो है वो आपका किस्तों की मद में ही जो है वो बन जाता है। लेकिन अब इसमें अगर हम डाउन पेमेंट की बात करें, जो हमने जो है वो 15,40,000 रुपये जो है वो हमने इसमें डाउन पेमेंट भी की थी, तो हम प्लस कर लेते हैं 15,40,000 जो है वो हमने इसकी जो है वो डाउन पेमेंट भी की है। तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तकरीबन आपको गाड़ी जो पड़ जाएगी वो 40,10,920 रुपये की गाड़ी जो है वो आपको बैंक से अगर आप इस सूरत में लेते हैं, तो देन आपको पड़ जाएगी। अब हम कितना ऊपर दे रहे हैं, तो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, जो कि नगद प्राइस गाड़ी की है 38,50,000 रुपये जो है वो गाड़ी की नगद प्राइस है। तो हमने इसको सिंपल माइनस कर लिया, तो तकरीबन आप जो है वो 7,60,920 रुपये जो है वो इस मद में ऊपर दे रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो है वो आपको तकाफुल भी शामिल है, ठीक है, और फैसिलिटी भी आपको शामिल है कि आपको जो है वो यहाँ पे 4 साल की जो है वो इंश्योरेंस भी इसमें मिल जाती है। उसके बाद जो है वो आपको 2 साल सर्विस भी मिल जाती है। ये सहूलियात भी इसमें जो है वो आपको शामिल हो जाती हैं। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए, तो ये अमाउंट जो है वो आप तकरीबन हार्डली 2 लाख या 3 लाख रुपए जो है वो ऊपर दे रहे होंगे, या 2 लाख ऊपर दे रहे होंगे, क्योंकि बाकी जो है वो आपका तकाफुल भी शामिल हो जाता है, ट्रैकर की फीस भी शामिल होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर इस रेंज के ऊपर आपको किस्तों में गाड़ी मिल रही है, तो ये एक अच्छा सौदा है, एक अच्छी चीज़ है। बाकी डिपेंड करता है कि आप इनसे जो है वो गाड़ी लेना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा भी आप जो है वो इसको मज़ीद सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं कि वो 5 साल में नहीं, वो कुछ कम अरसे में जो है देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 साल में आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 3 साल करते हैं, तो यहाँ की आपकी किस्त अगर इसी तरह ही रहे, तो आप 60,634 रुपये जो है देते हैं, जिसमें आपके जो है वो 2 साल मज़ीद कम हो जाते हैं। उस सूरत में भी आपको जो है 60,634 रुपये जो है वो देने पड़ जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप जितना अरसा कम करते हैं, उतनी थोड़ी-सी आपकी किस्त तो ज़्यादा होती है, लेकिन एट द एंड बैंक को जो है वो आप बहुत ही कम ऊपर जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से आप इसको डिफरेंट तरीकों से खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी को ऊपर-नीचे कर सकते हैं, ज़्यादा सिक्योरिटी दे सकते हैं, कम दे सकते हैं,
उसके बाद यहाँ पे कितने सालों में आप कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो इसको यहाँ से किस तरह से लेना चाहते हैं। ये वो तरीका था कि आप जो है वो यहाँ से, तो ये वो एस्टिमेशंस थी कि आपको एक आइडिया रह जाता है कि यार मैं गाड़ी जो है अगर लेता हूँ, तो क्या मैं ये गाड़ी ले सकता हूँ आसानी से या नहीं ले सकता। लेकिन अब इसके बाद अगर आप ये गाड़ी आसानी से ले सकते हैं तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि आप बैंक आपको ये गाड़ी जो है वो देगा भी सही नहीं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो ये है कि आप जो है एक पाकिस्तानी होने चाहिए, आपकी एज जो है वो 22 साल से 59 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए, और मिनिमम इनकम जो है यहाँ पे इनका कहना है कि आपकी 35,000 रुपये होनी चाहिए कम से कम। लेकिन 35,000 रुपये जो है वो बहुत ही यहाँ पे कम लिखी हुई है, आल्दो कि ये पता नहीं बैंक ने क्यों लिखी है। लेकिन आपकी कम से कम तनख्वाह, अगर आप ये गाड़ी जो है वो लेना चाहते हैं, तो आपकी 1 लाख रुपए तक तनख्वाह जो है वो होनी चाहिए। तो देन आपको बैंक जो है वो आसानी से फैसिलिटेट भी करेगा, आपकी बात भी सुनेगा, आपसे फीलिंग भी कराएगा। अदरवाइज आपकी अगर तनख्वाह इससे थोड़ी होगी तो बैंक जो है वो आपको वैसे ही कहेगा कि आप तो वैसे ही रिजेक्टेड हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपकी जो सैलरी है कम से कम 1 लाख रुपए जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। या बिजनेस है तो देन भी आपका जो है वो कम से कम 1 लाख रुपए आप कमाते हो महीने का, तो आप आसानी से जो है वो ले सकते हैं। ऊपर जो है वो सैलरी वाले लोग थे। आप सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर लें तो यहाँ पे आप एक पाकिस्तानी होने चाहिए, आपकी उम्र जो है 22 से 59 साल के दरमियान में होनी चाहिए, और यहाँ पे आप तकरीबन 1 लाख रुपए जो है वो महीने का कमाते हो, तो देन आप ये गाड़ी बैंक से आसानी से इसी रेट के ऊपर जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी तनख्वाह कम है तो देन आप भूल जाएँ कि आपको जो है वो बैंक गाड़ी देगा, क्योंकि बैंक जो है वो हमेशा, क्योंकि आपने किस्त भी देनी है, आपने घर के खर्चे भी चलाने हैं और मसले भी हैं। तो इसलिए अगर आपकी तनख्वाह 35,000 हो तो 35,000 से ज़्यादा तो आपकी जो है महीने की किस्त बन जाती है। तो इसलिए बैंक आपको गाड़ी जो है वो नहीं देता है। इसलिए अगर आपकी तनख्वाह जो है तकरीबन 1 लाख रुपए है तो देन आप ईज़िली बैंक से गाड़ी जो है वो ले सकते हैं आसान अक़सात के ऊपर। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो एचयूएल बैंक से जो है वो क्या पिकांटो जो है वो ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।